गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वन मोर टॉपिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, what are the advantages of this system. So let's start introducing database system. You know the limitation of file based systems. अभी 2 दिन पहले मैंने फाइल बेस्ड सिस्टम को डिस्कस किया था। तो limitations of file based systems promoted the development of a new approach called the database approach. मीन्स जो प्रॉब्लम्स थी फ्लैट फाइल बेस्ड सिस्टम में, उसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अप्रोच, न्यू अप्रोच जो डेवलप हुई, दैट इज डेटाबेस अप्रोच. अ डेटाबेस सिस्टम और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन or data typically stored electronically in a computer system at a central location. एक means एक particular location पे हमारा data जो है computerized approach के through कंप्यूटर में एक location पे save हो जाता है. ठीक है. The database system do not maintain separate copies of the same data. अब ये database system जो हमारा है, इसके थ्रू क्या रहता है कि हमारे सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज जो है क्रिएट नहीं होती. रादर ऑल द डेटा इज केप्ट एट वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर डेटा रेफर टू द सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस यूज द सेम डेटा. If any changes is to be made to the data, it will be made at just one place and the same changed information will be available to all the applications referring to it. Means जो database है वो center location है database की, एक particular location पे database हमारा create हो गया है और वहीं से जितने भी users इसको access करना चाहते हैं वो users इसको multiple users किसी भी part को access कर सकते हैं. ये देखिए database है, database के different aspects हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को डेटाबेस के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कराया जा सकता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि अगर एक यूजर को बस इतना सा पार्ट डेटाबेस का रिक्वायर्ड था तो उसके लिए पूरा का पूरा डेटाबेस विजिबल होगा. नो, उसके लिए सिर्फ उतना ही पार्ट जो है विजिबल होगा. फिर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में उस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर पार्ट की, जिस पर्टिकुलर पोर्शन की रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी उस डेटाबेस को वहीं से उस पर्टिकुलर डेटाबेस से ही एक्सेस कर सकते हैं. और कुछ भी चेंजेस अगर डेटाबेस में करने हैं तो सेंटर लोकेशन पे जहां डेटाबेस हमारा सेव्ड है वहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं. तो इसी के साथ डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी क्या एडवांटेजेस हैं. तो इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आज के टाइम में हम कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं. एक्चुअली आपके सिलेबस में जो डीबीएमएस यूज करेंगे हम वो है मायसीक्वल सॉफ्टवेयर. ओके, तो इसके साथ ही हमारे जो पॉपुलर एग्जाम्पल हैं वो है ओरेकल, DB2 है, सीक्वल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, और पोस्टग्रेसक्यूएल भी. ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. अब एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस में देखिए, फर्स्ट पॉइंट, डेटाबेसेस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो हमारा फ्लैट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें डेटा की रिडंडेंसी बनी रहती थी, सेम डेटा जो है मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाता था. लेकिन डेटाबेस जो हमारा ये कंप्यूटराइज्ड अप्रोच है, इसके थ्रू क्या है, डेटा हमारा एक ही लोकेशन पे, सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव रहता है. जिस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा हमारा सेंट्रल लोकेशन पे है और सेंट्रल लोकेशन पे से एक ही डेटा की कॉपी रहती है, मल्टीपल कॉपीज जो है क्रिएट नहीं होती हैं. तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डेटा की रिडंडेंसी है वो पर्टिकुलर एक मतलब बहुत, ये कहिए कि काफी हद तक हमारी रिमूव हो जाती है. तो डेटा के रेपिटेशंस यहाँ नहीं रहती हैं और डेटा हमारा कंसिस्टेंट भी रहता है. इट रिमूव्स, देखिए सेकेंड पॉइंट है, डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो डेटाबेस है इसके थ्रू हम डेटा की इनकंसिस्टेंसी को भी काफी हद तक रिमूव कर देते हैं. मींस अगर डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, सपोज इस पर्टिकुलर पोर्शन में डेटा में चेंजेस हो रहे हैं और सेम डेटा यहाँ पे भी रिलेटेड डेटा था, तो अगर चेंजेस यहाँ हो रहे हैं तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, तो वो दूसरे प्लेस पे भी रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस. ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में एक जगह चेंजेस हो जाते हैं और दूसरी जगह चेंजेस नहीं होते हैं. तो डेटा में चेंजेस जो है हर जगह हो जाते हैं. डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस जो है शेयरिंग ऑफ डेटा को भी प्रोवाइड करता
रहता है कि डिफरेंट यूजर्स जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू डेटा को यूज कर सकते हैं, डेटा को शेयर किया जा सकता है डिफरेंट यूजर्स के थ्रू। अब देखिए sharing of data means that individual pieces of data in the database may be shared among several users. Also databases can control which user can view what data. मीन्स शेयरिंग ऑफ डेटा में क्या है कि डिफरेंट यूजर अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना डेटा का पोर्शन उनको रिक्वायर्ड है उतना वो यूज कर सकते हैं। देन डेटाबेस से एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, डेटाबेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स होते हैं, हम वो सेंट्रली जो सेंट्रल लोकेशन पे हमारा डेटाबेस सेव्ड है हम उस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम डेटा को सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस को फोर्स किया जा सकता है। देन डेटाबेसेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, डेटाबेसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो सकती है। देखिए डेटा की सिक्योरिटी वही मेंटेन हो जाती है जब डेटा एक पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं है और डिफरेंट यूजर्स को जब डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मेन चीज है कि ऑथराइजेशन उस पर अप्लाई की जा रही है कि ऑथराइज यूजर ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा जो है सेंसिटिव हो सकता है। अब डेटा को हम ऐसा नहीं है कि सभी यूजर को कंप्लीट डेटा को शो कर देंगे, नहीं, जिस यूजर को जितने डेटा की रिक्वायरमेंट थी हम उतना ही डेटा उस यूजर को शो करेंगे। फिर है डेटाबेस इंश्योर्स डेटा इंडिपेंडेंसी। देखिए डेटाबेस जो है अगर हम डेटाबेस के थ्रू डेटा को क्रिएट करते हैं तो इंडिपेंडेंसी भी यहाँ से क्या होती है, इंडिपेंडेंसी बनती है, डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव हो जाती है, क्योंकि फ्लैट फाइल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो डेटा है वो हमारा डिपेंडेंट रहता है अगर हम फ्लैट फाइल सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो डेटाबेस को यूज करने के बाद हमारे डेटा की डिपेंडेंसी है वो टोटली रिमूव हो जाती है। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे कुछ डेटाबेस से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम टू DBMS, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही कीजिए, ये सारा ट्राई कीजिए। ओके, बाय।